आपको साल बोकारो आज सही में कोडो बहुत बड़ा पंख लग गया, जबकि आज हमारे इस खुशहाल बोकारो के केंद्र में हमारे के सिंह यहाँ के बोकारो स्टील के जो एमडी साहब बोले, जो पहले जैसा बोकारो था, है ना, मीनिंग इंडिया और हलचल, सांस्कृतिक अपनापन, संबंध, सहयोग का, उसके सबसे बड़े एक योगदान इनका के सिंह के का रहा है। और ये हर एक तरह से अभी तक विपक्ष परिस्थिति में भी उस बोकारो के कल्चर को, जैसे गांव घर में कुछ लोग थे जो बनाए रखे और उसी से फिर आया, देश में भी कुछ लोग बनाए रखे, कुछ भी हो गया, उसी तरह से बोकारो के ये कृषि है। और ये बहुत ही यहाँ के संबंध में बहुत ही सकारात्मक, सबके साथ लोकप्रिय है, सबकी बात सुनना, सही करना, ये सब बात इनकी खूबी रही है। ये फॉरेन घूम चुके हैं और यहाँ आए हैं और पूरे दुनिया से, पूरे इंडिया से सब में से के दिखे कि आज हमारे खुशहाल बोकारो केंद्र में आए कोऑपरेटिव कॉलोनी में इनका प्रकार है। और आज यही जो है खुशहाल बोकारो पर जो हम लोग का सोच पहले का एमडी बोले हैं 5 टॉप शहर बनाना है, तो उसी के ये लोग 100 जो हम लोग चुन रहे हैं, उसके जो कोर ग्रुप में हैं, जो मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे हमारे से। तो सिंह साहब, ये अभी आप ये कहाँ रहते हैं? कोऑपरेटिव कॉलोनी कितना नंबर है? 102 कोऑपरेटिव कॉलोनी में है। और आप अपना जो हम आपको यहाँ देखे या बोले या जो हम लोग का कैसा था, एमडी बोले 5 सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अगर हम लोग कुछ लोग मिल जाए यहाँ, तो कैसा यहाँ सोच कैसा है? यहाँ जो सब लोग मिल करके बच्चे लोग वाले मार्गदर्शन और आगे में भी सोचते हैं बोकारो में पॉजिटिविटी जो है, जो एनआरआई है, जो देश विदेश में हमारे बच्चे हैं, पहले हम लोग थे उसके पोटेंशियल है ना, हम लोग के सम्मान, अपना घर, ससुराल, ये पोटेंशियल और सब स्टेट। अभी बोकारो का और ऊंचा हो गया है, लगता ही नहीं है क्योंकि बच्चे बाहर चले गए, लेकिन बच्चे अब बहुत बड़ा पोटेंशियल हम लोग के, जैसे देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज जरूरी है, फॉरेन में बोकारो करना, वैसे ही बोकारो के लिए क्या है ना। अच्छा, अभी आपका जो हुआ इसी एयरपोर्ट, क्या इससे कई गुना 8 गुना बड़ा है देवघर का, वो 8 गुना बड़ा इंटरनेशनल है, और उसमें लैंड एक्वायर करना पड़ा। यहाँ तो सब कुछ था, उसी समय रघुवर दास आए थे तो हम वहाँ पर थे। अच्छा, 1-1.5 साल में हुआ था जो बन जाएगा। अच्छा, आजकल सब्जी वाला भी बच्चा है कि नहीं, इंजीनियर वगैरह अच्छे पोस्ट पर अच्छा काम है ना। तो से यहाँ पर एयरपोर्ट तो चालू था, अभी भी बोकारो का सेल का प्लेन आता जाता है, उसको आपको डेवलपमेंट करने में कितना समय है? तो ऑलरेडी बना हुआ था, इससे 8 गुना बड़ा देवघर, उसमें लैंड भी एक्वायर करना पड़ा। अच्छा, और दूसरा आपका जानते हैं कि आपको जो हम लोग का इंजीनियरिंग वाला है, सॉफ्टवेयर पार्क दुनिया में बन गया, देवघर में बना कहीं है ना। अभी सॉफ्टवेयर पार्क बोकारो में बहुत पहले ये हो गया था, जमीन उसको बियाडा के बगल में मिला हुआ। हम उसका जो सिद्धार्थ राय साहब बोकारो ही का है, वो हम 8 महीना से उनसे इसमें लगे हुए थे, वहाँ गए भी राखी कि जीएम से मेरी लखनऊ में थी, उनसे बात हुई इस पर वीडियो से, और वो आदमी बोला हम क्या करेंगे, वहाँ ये है जमीन है, मकान बनना है, सरकार को नहीं बनना है, ठीक है। अभी हम हाथ में आपको बोलते हैं जो मुद्दा होगा, अभी आसान है, मिलेंगे हम लोग किसी वाले सबसे। वो बोला है अभी शशि भूषण हम लोग बात किए, बोला झारखंड बोले थे एक सेंटर खोल दीजिए ना, बीएसएल का बहुत जमीन है, जब तक आप 2 साल में होगा तब तक आप दे दीजिएगा, मकान है, बीएसएल का स्कूल है, बहुत सा सेंटर है, 50 का है, गवर्नमेंट पर कहीं हम बोले थे। आज से 10 दिन पहले हमको बोले कि अगर 12,000 स्क्वायर फीट हमको दिला दीजिए आप, है ना, वहाँ जो कि हमारा मैंडेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तरफ से जो बीएसएल को सीएसआर की तरफ उनको देना है सब तक, तो 12,000 स्क्वायर फीट अगर हो जाए तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम यहाँ तो शुरू कर सकते हैं, जब तक मकान बनेगा तब तक से, क्या समझे? हम लोग का एक जीवन चक्र समझे कि सब बच्चे का, हमारे बच्चे जाना है, वो लोग अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप देश दुनिया में चलता है तो इसी से स्टार्टअप होता है। तो हम लोग यहाँ रह करके जब हमारे दूसरे लोग जब बोकारो को योगदान दे के बढ़ाए, तो हम लोग उन्हीं लोग के ना साथी और ये थे, सहयोगी थे, और हम लोग भी ना किए अपने क्षेत्र में, क्या सही है कि नहीं। तो 12,000 स्क्वायर फीट अभी जो स्कूबा है, जो आपको लगी उसको था, यहाँ भारत ये डालमिया फाउंडेशन है, डालमिया भारत, उसको दे दिया है ये करने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्किल सिलेबस है करने के लिए, यहाँ
600 तो सालाना ट्रेनिंग करेगा। बिल्डिंग दे दिया BSF और उसमें 600 को वो अपना सारा फैकल्टी वगैरह ला करके उसको ट्रेनिंग करेगा, उसको प्लेसमेंट करेगा। किस ग्रेड में वो उसमें 10वां 10th एंड 12th का जो पास ड्रॉप आउट है ना, उसको लेकर के 4 ग्रेड में अभी शुरू करेगा, इलेक्ट्रीशियन वगैरह। ITI नहीं, 10th एंड 12th पास हो तो ITI के बराबर होगा ना। हाँ, जो भी हुआ, हाँ, इसको ट्रेन करेगा स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, उस स्कीम के था। उसकी फाउंडेशन करेगा तो अभी लेटेस्ट हाईएस्ट करेगा। भारत डालना का है तो लेटेस्ट इसका जो निकले, जैसे IT से निकलता है, उसे निकलेगा लड़का, उसको प्लेसमेंट का भी गारंटी दे दिया। ये कहता है उसमें स्किल डेवलपमेंट में अनेक स्कीम है। एक है DA का नाम उसका, जो उससे जो पास करेगा उसको ऑल 100% प्लेसमेंट वो एजेंसी देगी। उसी तरह का शुरुआत हुआ ना, इतना इसमें जो पड़ा हुआ था, इसी में हम बोले कि जितना है 12 साल चलेंगे, ये थोड़ा सा फॉल बना लेते हैं, 10 के बाद है और इनके चलते हो गया। तब जब मोदी जी बोल दिए देवघर में जो विकास है और ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, है ना, शॉर्ट ये होगा, तो अब हम लोग नैतिक समर्थन देके और दावा और करके हम पहले भी हम लोग दिए थे दवा को, मैनेजमेंट को दवा दिए, तब नहीं था काम हुआ आपको ये जरूरत का क्या नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंडली हुआ, समझा के हुआ, तर्क के आधार पर हुआ, विन विन पोजिशन में। क्या हम लोग का जो था विन पोजिशन क्या है ना। दूसरा ऐसा देखिए, और साइंस सेंटर आप सब जानते होंगे, DC ऑफिस में जैसा बना हुआ जानते हैं कि नहीं, समेत दादा के समय में तो जो DC ऑफिस के सामने कॉर्पोरेशन है ना, उसी के ठीक बगल में देखिएगा ईटा जोड़ा हुआ है, भूगर्ता का पता कितना साल हो गया। अभी जब हम आए वहाँ बेंगलोर के ट्वीट से तो पता चल गया, हम बोले उसमें लिखे रहते, हम लिख दीजिए फेसबुक में ये में अभी 10 साल आगे हम इंडिया का क्या प्लानिंग होगा, एजुकेशन क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कैसे क्या होगा, इस सारा चीज एग्रीकल्चर में क्या होगा क्लियर हो गया। उसमें था साइंस अवेयरनेस। दूसरा इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज बोला कि इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, क्या लोग आता है कि 2 साल तक हम लोगों को उसको समझाने बताने में खर्चा हो जाता है, क्या कम्पिटिटिव होना चाहिए, लॉस ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए और कंपटीशन हो गया बोले, उसके लिए बोला ये सब। इसीलिए अब क्या किया, जो 2 साल 10th 11th 12th में ना, तो उसको उस लेवल जो उसको जरूरत है लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, इस तरह की पढ़ाई वो यहाँ कराएगा उस सिलेबस एडॉप्ट कर लेगा। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज और कुछ कॉलेज को निकाल है ना। अब कुछ लोग विचार को बोले भी हम लोग पढ़ते अभी ज़्यादा कर है ना, करेगा और उसी का 10th 12th में यही सब पढ़ाएगा जो हम यही सब पढ़ाएगा। जैसे ड्रोन है ना, उसे रोबोटिक्स है, रोबोटिक ही है ड्रोन का, AI का यूज रोबोटिक कहलाता है, ये अनमैन्ड व्हीकल्स है ना। उसी तरह से ज़्यादा सेंसर्स है, बहुत सारी इक्विपमेंट्स है, एक बिना ब्लड लिए हुए ब्लड टेस्ट का है, हेल्थ में है, उसमें सारी चीज़ इसी की जानकारी। जैसे शुरू में हम लोग का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल था, उसके बाद फिर आ गया कंप्यूटर वगैरह में, उसी तरह से अब जो 25 साल का एज होगा उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक और एक इसी की पढ़ाई जो करेगा वो बिना डिग्री का वही लोग का उसी को है बिना डिग्री के नहीं बोला डिसाइड हुआ ना। इसीलिए अब संजय वैसे यहाँ तक करने जा रहा है, तो दिल्ली के राव से मिलने जाते हैं एम्स वाले में संपर्क में और हमारी से बात भी होती है, उनसे भी बात हो रही है। अभी गूगल चले जा ऐसा करना है, वो लोग बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया एक कोर्स बनाया जो किसी तरह का एक पैसा लड़की जो बनाया बन रहा है, वो सेंट जेवियर्स उससे MOU अपना है ना, और एक जन पूरा कर तो ये आ जाएगा स्किल डेवलपमेंट। वो आ गया एयरलाइन में 7 सर यहाँ पर है टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब अगर सुने होंगे, इनोवेशन लैब टिंकरिंग लैब, वो भी NASA पास जैसा है ये एक्सपर्ट। किसी को यहाँ पता ही नहीं था, गुरु गोविंद जी कॉलेज में एक विषय लगा हुआ था ना, उसमें जो हम एक बार बीच में काट